एक बात समझना, बड़े रहस्य की बात बता रहे हैं। जो व्यक्ति इस रहस्य को पकड़ लेगा, विश्वास है, उसका जीवन कुछ अलग ही प्रकार का हो जाएगा। कई बार हम मूल रहस्य तक प्रवेश नहीं कर पाते हैं। हम सब ऊपर ही ऊपर सतह में रह जाते हैं। रत्नों की खोज, रत्नों की प्राप्ति कभी भी समुद्र के सतह पर नहीं होती है। समुद्र से यदि रत्नों को पाना है तो हमें गहराई में उतरना होता है। आचार्य भगवान ने कुछ पंक्तियां लिखी हैं। डूबो मत, डुबकी लगाओ। डुबकी लगाना है, गहराई में हमें प्रवेश करना है। अधिकांश लोग इस दुनिया में सतह पर ही जीते हैं और सतह में जीते जीते मर जाते हैं। गहराई में प्रवेश करने वाले बहुत कम लोग होते हैं, क्योंकि जो गहराई में प्रवेश कर जाता है उसका रहन सहन का ढंग, उसके बोलने का ढंग, उसके चिंतन का ढंग, उसके देखने का ढंग, उसके उठने बैठने का ढंग, उसके शरीर की हर क्रिया अलग ही रूप से होती है। वो शब्दों से नहीं बोलता है, वो अपने आचरण से बोलता है। कहा जाता है, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। व्यक्ति का चरित्र जो है शब्दों से अधिक जोरदार तरीके से बोलने वाला होता है, और जो चरित्र से बोला जाता है वो अंतरंग का होता है, वो गहराई को लिए हुए होता है। हम सभी लोग क्यों आचार्य भगवान से प्रभावित हैं? शैपुरा वाले भी प्रभावित हैं। इस देश का हर वर्ग आचार्य भगवान से प्रभावित है। क्यों प्रभावित है? कभी ये सोचने की कोशिश की हमने? सभी लोग आचार्य भगवान का जयकारा लगाते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनके पास जाने की भावना भाते हैं। भाते हो ना? यहाँ वाले भी भावना भा रहे हैं। श्रीपुर जाना है, आचार्य भगवान के दर्शन करना है, चौका लगाना है। कुछ कह रहे थे नरेंद्र जी हमसे, अब कब जाते हैं ये तो पता नहीं। जल्दी जाइए। क्यों जाना चाहते हो? क्यों आचार्य भगवान के निकट हम सानिध्य पाना चाहते हैं? क्यों हम उनके आशीष की आकांक्षा रखते हैं? क्यों हम उनकी दृष्टि को पाने की आकांक्षा रखते हैं? क्यों आप उनको आहार दान देने की आकांक्षा रखते हैं? क्यों उनसे इतना लगाओ, क्यों उनसे इतना जुड़ाओ? क्योंकि खासकर जबलपुर संभाग को यदि हम देखें तो हर समाज, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, आचार्य भगवान से जुड़ी है, चाहती भी आचार्य भगवान। क्या कारण है ऐसा? बताओ हमें। कोई तो कारण होगा, क्योंकि बिना कारण के कोई भी कार्य नहीं होता। हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन अवश्य होता है। कारण कार्य व्यवस्था चलती आ रही है। जिंदगी में मूल कारण होता है, कार्य नहीं होता है। एक बहुत छोटी सी बात बताते हैं। आप लोग प्रतिदिन प्रभु के पास आते हैं, इनके दर्शन करते हैं, करते हो ना? पार्श्वनाथ भगवान दिखते हैं कि और कुछ दिखता है? एक दिन हमने आप लोगों से कहा था, मूर्ति नहीं देखना, चैतन्य भगवान देखना। लेकिन आज कुछ और कह रहे हैं आपसे, भगवान नहीं देखना। क्या देखना? थोड़ा सा हो सकता है अटपटा सा लगे आपको,
क्योंकि कई बार हमारी बातें बड़ी अटपटी सी होती हैं। कई लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है, महाराज जी कभी आप कुछ कहते हैं, कभी उससे ठीक विपरीत कहने लगते, क्योंकि भगवान जो है वो रिजल्ट है, परिणाम है, वो कार्य है। आप अमीर व्यक्ति को जब देखते हैं, जितने भी मिडिल क्लास के लोग हैं, हैंड टू माउथ हैं, रोज कमा करके खाने वाले हैं, अभावों में जीते हैं। जब जब आप किसी श्रेष्ठ को देखते हैं, श्रीमंत को देखते हैं, जिसके पास बहुत पैसा है, अच्छी दुकान है, अच्छे घर हैं, अच्छी गाड़ियां हैं, अच्छी सुविधाएं उसके पास, उसे देख करके जितने भी मिडिल क्लास के लोग हैं, क्या भावना होती है? सही से बताना, सही से बताओ, कौन सी भावना होती है? कहते हो ना कि भगवान वो दिन कब आएगा कि मेरे पास भी ये सुविधाएं हों। देखो जो है सो है। जितने भी गरीब हैं, मीडियम रेंज वाले हैं, सबकी भावना होती है कि हमारे पास भी अच्छा सा खुद का मकान होना चाहिए, बड़ा सा मकान होना चाहिए, अच्छी सी दुकान होना चाहिए, अच्छा बैंक बैलेंस होना चाहिए, अच्छी गाड़ियां होना चाहिए, सारी सुख सुविधाएं, सारी लग्जरी होना चाहिए। होती है कि नहीं भावना? अच्छा, किस किस की ऐसी भावना नहीं होती? जब आप किसी बड़ी कोठी को देखते हैं, लग्जरी कार को देखते हैं, फॉर्च्यूनर देखते हैं, किसकी नहीं होती भावना? किसी की नहीं होती? सबकी होती। सबकी भावना होती है। जो खासकर अभावों में जी रहा है, परेशान सा जी रहा है, उसकी तो भावना अवश्य होती है कि प्रभु देखो मेरे कैसे कर्म का उदय है कि जिंदगी निकल गई मेहनत करते करते। कई होते हैं व्यक्ति ऐसे 20 साल 40 साल निकल जाते हैं, खूब मेहनत करते, खूब परिश्रम करते हैं, लेकिन उतना ही कमा पाते हैं जिससे बस घर खर्च चलता है जैसे तैसे, ज़्यादा वो नहीं जुटा पाते। कुछ तो ऐसे होते हैं अपना मकान भी नहीं बनवा पाते। होते कई लोग ऐसे इस देश में, कई लोग होंगे, जीवन उनका किराए के मकान में निकल जाता है और उसी में मरण भी हो जाता है। तो जो ऐसे लोग होते हैं उनके मन में तो होती है, जहाँ तक हम समझते हैं। नहीं होती? होती है, शायद सबके मन में होती है। जो बड़ा है, गांव का श्रीमंत है, उसके मन में भी होती है, क्योंकि वो जबलपुर की कोठी देखता है। वो शाहपुरा की नहीं देखेगा, वो सीधे जबलपुर की, वो राइट टाउन की कोठी देखेगा, फलाने की बिल्डिंग देखेगा। जबलपुर वाला सीधे बॉम्बे देखता है। कहाँ जबलपुर में मैं पढ़ा हूँ, मेरी कोठी की कीमत, मेरे प्लॉट की कीमत 50 लाख ही है। यदि इतना ही बड़ा प्लॉट बम्बई में होता तो कितने का होता? 50 करोड़ का होता। तो जो जबलपुर में रहता है वो अपने से बड़े शहर वाले को देखता है, जो बॉम्बे वाला है वो लंदन को देखता है, यूएस को देखता है, जो अमेरिका वाला है वो चांद को देखता है, मंगल ग्रह को देखता है। संसार का नियम है, हर व्यक्ति जो है अपने से बड़े वाले को ही देखते रहता है। और ये भावना भाता है कि प्रभु कभी तो कुछ ऐसा चमत्कार, करिश्मा हो जाए, कुछ तो मैं बेहतर हो सकता। होते ना, यही भावना भाती। इतने वर्षों से आपने भावना भाई है, लेकिन कोई अंतर आया? परिवर्तन आया? ज्यादा परिवर्तन नहीं आया, क्योंकि हर व्यक्ति की भावना बहुत ऊंची होती है और 99% लोग अंत समय तक नीचे ही रहते हैं। 1% भी नहीं, उससे भी कम परसेंट लोग होंगे ऐसे जो उस ऊंचाई तक पहुंच पाते हैं। तो ये अंतर क्यों रह जाता है? इस रहस्य को पकड़ना बड़े रहस्य की बात है। सबसे बड़ी गलती एक ये हो जाती है कि हर व्यक्ति ये कामना करता है कि मैं उस जैसा बनूं, लेकिन वह ये नहीं देखता कि सामने वाला व्यक्ति वैसा बना कैसे है। वो हमेशा मंजिल को देखता है, वो रास्ते को नहीं देखता। वो हमेशा परिणाम को देखता है, वो साध्य को चाहता है, लेकिन साधना को नहीं चाहता। आप भगवान को देखते हैं, लेकिन भगवान पार्श्वनाथ बने कैसे, ये कितने लोग देखते?
आप भी पार्षनाथ बनना चाहते हो? आप भी चाहते हो ना आचार्य श्री जैसी ख्याति, आचार्य श्री जैसा चमत्कार? दुनिया के हर साधु, चलो आपके लिए छोड़ देते हैं, भारत देश का हर साधु चाहता है, हर संघ का जो नायक है वो चाहता है कि मेरा संघ भी गुरुदेव जैसा संघ बने, मेरी प्रभावना भी आचार्य भगवान जैसी प्रभावना हो जाए, मेरे साथ भी इतने सारे शिष्य हो, इतनी सारी शिष्या हो, ब्रह्मचारी हो, ब्रह्मचारिणी हो, मेरे साथ भी इतनी सारी समाज जुड़े रहे, इतने बड़े बड़े श्रेष्ठी दानदाता जुड़े रहे, जहाँ मैं जाऊँ वहाँ लक्ष्मी का भंडार लग जाए नहीं लग जाए, इतना दान आ जाए, बड़े बड़े श्रेष्ठी इतनी बड़ी बड़ी घोषणा कर दे, जब कलश स्थापना की बात आए तो बड़े बड़े कलश चले जाए, आज कलश स्थापना है ना। तो दुनिया के जितने भी साधु हैं वो नायक हैं, संघ के प्रमुख हैं, देखना वे भी ये भावना भाते हैं। दुनिया का हर श्रावक भी भावना भाता है कि मैं भी बड़ा आदमी बनूं, लेकिन नहीं बन पाता है। वे जो भावना भाते हैं आचार्य से ऐसी ख्याति को पाने की, प्रसिद्धि को पाने की, चमत्कार को पाने की, लेकिन क्यों नहीं बन पाते? बस एक सबसे बड़ी गलती है, वे सभी लोग आचार्य भगवान जैसा बनना चाहते हैं, लेकिन आचार्य भगवान जैसी साधना कोई नहीं चाहता, आचार्य भगवान जैसी निष्प्रहता कोई नहीं चाहता, आचार्य भगवान जैसा त्याग, आचार्य भगवान जैसी वो निरहीता, वो चुपचाप विहार कर जाना, वो कष्टों को सहन करना, वो अंतरंग की साधना, वो अंतरंग की तपस्या, किसी से कभी कोई याचना नहीं करना, किसी से कोई कभी प्रभावित नहीं होना अन्य लोगों को देखकर, ये कोई नहीं चाहता। बस यही अंतर आ जाता है। जितने भी गरीब लोग हैं अमीर को देख करके अमीर बनना तो चाहते हैं, लेकिन वह अमीर बना कैसे, वो मेहनत कोई नहीं करना चाहता, परिश्रम कोई नहीं करना चाहता। आप भगवान पार्श्वनाथ को देखते हो और भगवान के दर्शन करके, पूजन करके आप क्या भावना भाते हो? वंदे तद्गुण लब्धे। सभी लोग यही भावना भाते हैं ना कि मैं प्रभु आपको नमस्कार कर रहा हूं। हमारी मंजिल हमें तब मिलती है, हम जितना लगाव मंजिल से करते हैं, जितनी चाह हमारी मंजिल को पाने की है, वैसी ही चाह रास्ते को चाहने की हो जाए तो बिना भगवान की चाह रखे भी वो व्यक्ति भगवान बन जाएगा। बिल्कुल बन जाओगे भगवान। जो गरीब है वो ये चाह भी नहीं करे कि मैं अमीर बनना चाहता हूं, मैं करोड़पति बनना चाहता हूं, बस वो उस कठिनाई को चाहने लगे, उसके परिश्रम को चाहने लगे, उसकी मेहनत को चाहने लगे। नहीं, मैं तो बिल्कुल वैसी ही मेहनत करूंगा जैसी मेहनत ये दिन रात एक करके करता है। वे साधु आचार्य भगवान को न चाह करके आचार्य भगवान की साधना चाहने लगे, आचार्य भगवान की तपस्या चाहने लगे, उनका त्याग चाहने लगे, उनकी जैसी निष्प्रहता, उन जैसा अध्यात्म, उन जैसी सामायिक, उन जैसे 6 आवश्यकों का निर्दोष पालन, निरतिचार पालन, उन जैसे वह जीवों को देख करके अनुकंपा की भाव, उन जैसे वह जीवों को देख करके उनके आत्म कल्याण की भावना, उन जैसी सारी अंतरंग की साधना यदि चाहने लगे तो ये चाह बहुत शीघ्र उन्हें आचार्य भगवान बना देगी, बिल्कुल बना देगी। ये चाह आप लोगों को बहुत शीघ्र करोड़पति बना देगी और ये चाह भगवान पार्श्वनाथ बहुत जल्दी बना देगी। तो कितने लोग मंजिल को चाहते हैं और कितने लोग मार्ग को चाहते हैं? बताना। मार्ग को चाहने वाले कितने हैं? कोई नहीं चाहता। मुनि बनने की चाह कितने रख रहे हैं? मार्ग को चाहना है ना, मोक्ष मार्ग को चाहना, मोक्ष मार्ग को चाहना है ना, मुनि दीक्षा लेना। अब देखना, अभी आपकी परीक्षा हो जाएगी। अभी आपने कहा ना कि हम भगवान पार्श्वनाथ जैसा बनना चाहते हैं, ये कहा ना, वंदे तद्गुण लब्धे। क्या अर्थ हुआ? भगवान आपने जिन गुणों को पाया है हम भी उन जैसे गुणों को चाहते हैं, तो वो वे गुण कैसे मिलेंगे, उन जैसे गुणों की प्राप्ति कैसे होगी? अभिषेक करने से हो जाएगी,
पूजन करने से हो जाएगी? थोड़ी 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 होगी। हाँ तो ठीक है, एक व्यक्ति 10,000 कमाता था तो 11,000 कमाने लगेगा। ज्यादा हुआ तो 15,000 कमाने लगेगा। अब करोड़पति के सपने देख रहा है। सपने कौन से हैं? करोड़पति बनने के। और आप थोड़ा थोड़ा कुछ करने लगे तो 10 से 15 हो जाओगे, 15 से 20 तक पहुंच जाओगे, और क्या होगा? उससे ज्यादा कुछ होगा? 10 से 20 हो पाएगा, इससे ज्यादा क्या होगा? तो आप अभिषेक कर लो, रोज पूजा कर लो, खूब सारे व्रत कर लो, खूब सारे उपवास कर लो, खूब सारे विधान कर लो, क्या हो जाओगे? भगवान बन जाओगे। धीरे धीरे बढ़ेंगे। फिर भगवान को तो नहीं चाह रहे, भगवान के मार्ग को तो नहीं चाह रहे। आप आचार्यश्री को चाह रहे हो कि आचार्यश्री के मार्ग को चाह रहे हैं? समझना इस बात को। जो गहराई में उतरता है, गहराई में रहने वाला व्यक्ति है, जड़ों तक पहुंचने वाला व्यक्ति है, जो रत्नों को चाहता है, समुद्र में रहने वाले रत्नों को पाना चाहता है, वह डुबकी लगाता है। क्योंकि हमारा डायरेक्ट उद्धार इनसे भी होगा। इनसे तब होगा जब हम जो बोलते हैं वैसा अपने आप को बना लें। लेकिन अधिकांश लोगों को देखा है वो बना ही नहीं पाते हैं। हाँ, साक्षात उस अवस्था की ओर जाएंगे, उन जैसी साधना हम भी करने लगेंगे तो बिल्कुल बन जाएंगे। उस जैसी मेहनत, अमीर जैसी मेहनत आप भी करने लगो, बन जाओगे, चिंता मत करना। तो किसे चाहना है? मार्ग को चाहो, मंजिल तो अपनी आप मिलते चले जाएगी। हर व्यक्ति गोल सेट करता है, हम कह रहे हैं गोल बाद में सेट करना, रास्ते को चाह की सेट रखो। जैसा अमीर यदि आप बनना चाहते हो, आचार्य भगवान जैसा चाहते हो, भगवान जैसा चाहते हो, तो जो हमें दिखाई दे रहा है वो हम ना देखें, जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है वो देखने की कोशिश करें। यानी जो व्यक्ति दृश्य में अदृश्य देख लेता है, सही पार की दृष्टि उसकी होती है। तो हम दृश्य में से अदृश्य देखना सीखें। समय आपका हो रहा है, इतना ही कहना पर्याप्त समझते हैं। बोले चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की।